कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अपने हॉलीडेज में छुट्टियां मनाने के लिए एक सुनसान जगह पर जा रहे थे। इस कपल में हस्बैंड का नाम था यान और वाइफ का नाम था सिमेंथा। वो लोग आगे जाकर एक दुकान पर रुकते हैं जहाँ पर सिमेंथा कुछ सामान और ड्रिंक्स लेने के लिए एक दुकान के अंदर जाती है और दूसरी तरफ यान वहाँ के ही एक लोकल आदमी से उसके रास्ते के बारे में पूछता है और वो आदमी उसे रास्ता बताकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सिमेंथा जब दुकान से वापस आती है तब वो दोनों आगे का सफर शुरू करते हैं। इसी बीच रास्ते में यान नोटिस करता है कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा था जिसके पास से उसने रास्ते के बारे में पूछा था। इसलिए वो थोड़ा घबरा जाता है और अपने आगे का रास्ता छोड़कर उस आदमी को नजर रखने लगता है। लेकिन इस चक्कर में उसे ये भी पता नहीं चलता कि उसका मोड़ आ रहा था, जिस वजह से सिमेंथा चीख पड़ती है और यान किसी तरीके से कार को मोड़ लेता है। तभी वो देखता है कि उसका पीछा कर रहा और ट्रक सीधा निकल जाता है, जिससे यान बेफिक्र होकर आगे का सफर शुरू करता है। अब काफी देर ट्रैवल करने के बाद वो लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी एक कार मौजूद था, यानी उनसे पहले भी यहाँ पर कोई पहुंच चुका है। उस जगह पर एक लेक था जहाँ पर ऑलरेडी एक टेंट लगा हुआ है, जिसको देखकर वो लोग सोचते हैं कि वो टेंट शायद उन्हीं लोगों का होगा जिसकी वो कार थी। अब वो लोग उस जगह पर पहुंचकर काफी खुश थे और वहाँ पर टेंट लगाकर अपने टाइम को स्पेंड करने लगते हैं। इसके बाद शाम में जब सिमेंथा रिलैक्स कर रही थी तभी वो नोटिस करती है कि वो पहले वाले टेंट में अभी तक कोई भी नहीं आया, जिससे वो थोड़ी बहुत परेशान हो जाती है और तभी यान वहाँ पर आकर उससे कहता है कि वो लोग जल्दी आ जाएंगे। अब कहानी 3 दिनों पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पहले वाले टेंट में एक फैमिली खुशी खुशी अपने टाइम को स्पेंड कर रही थी। उनमें थे रॉबर्ट, माइग्रेट, उनकी बेटी एमिली और उनका छोटा बच्चा ऑली। वो लोग किसी वाटरफॉल के लिए निकले थे, लेकिन एमिली को वहीं पर ही रेस्ट करनी थी, इसलिए वो अपने मॉम डैड की एक फोटो खींचती है और वो वहीं पर ही रुक जाती है। अब उसकी मॉम डैड ओली को लेकर वाटरफॉल के लिए निकल जाती है और वो वहीं पर ही रुक जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे कुछ अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देती है, जिस वजह से वो कार में जाकर सो जाती है। तब वहाँ पर 2 लोग आते हैं जो थे जर्मन और जोक, और जर्मन वही आदमी है जिसके पास से यान ने रास्ता पूछा था। वो लोग एमिली को कार के अंदर अकेली ही सोती हुई देखकर उसके बारे में गंदे ख्याल लाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जर्मन एमिली के साथ और कौन कौन है वो जानने के लिए टेंट की तरफ जाता है और उधर जोक एमिली को देखकर उसे कार से निकलने के लिए कहता है, लेकिन एमिली बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, जिस वजह से वो जोक को कार से दूर रहने के लिए कहती है। पर जोक उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे धमकाकर कार से निकालने की कोशिश करता है। अब एमिली पूरी तरीके से डर चुकी थी और इसीलिए वो अपने कार के हॉर्न को जोर जोर से बजाने लगती है, जिसकी आवाज उसके फैमिली भी सुन लेते हैं और रॉबर्ट ऑली को माइग्रेंट के पास छोड़कर उसकी तरफ भाग कर आने लगता है। इधर दूसरी तरफ जर्मन भी कार का आवाज सुन लिया था, इसीलिए वो भाग के कार के पास आता है और अपनी गन निकालकर एमिली के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। इसके बाद वो एमिली को कार से निकलने के लिए कहता है और एमिली भी काफी डरी हुई थी, जिस वजह से वो धीरे धीरे कार से निकल जाती है। लेकिन तभी रॉबर्ट वहाँ पर आकर एमिली को बचाने की कोशिश करता है, पर जर्मन उसे शूट करके बेहोश कर देता है। उधर दूसरी तरफ माइग्रेंट भी ये सब कुछ देख रही थी और वो ऑली को एक टेंट के पीछे छुपाकर जोक के ऊपर हमला कर देती है, जिससे उन लोगों के बीच काफी देर तक हाथापाई होती है और मौके का फायदा उठाकर एमिली वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन आखिर में जर्मन माइग्रेंट को गन पॉइंट लेकर एमिली को रोकने के लिए कहता है, जिस वजह से एमिली को भी रुकनी पड़ती है। अब वो लोग रॉबर्ट को एक पेड़ में बांध देते हैं और माइग्रेंट और एमिली के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। इसी बीच जोक एमिली का फोन चेक करता है और उसे वही फोटो दिखता है जो एमिली ने सुबह खींची थी। उसे देखकर उन्हें ये पता चलता है कि इस फैमिली के साथ एक बच्चा भी है। तब जर्मन माइग्रेंट से उस बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन माइग्रेंट उसे कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद वो लोग माइग्रेंट को भी एक पेड़ में बांध देते हैं और जर्मन रॉबर्ट के सर पे एक कैन रखकर जोक को उस कैन के ऊपर शूट करने के लिए कहता है। अब जोक जब भी उस कैन को शूट करने के लिए जा रहा था, तभी रॉबर्ट के हिलने की वजह से वो कैन गिर जा रहा था, जिस वजह से जोक को रॉबर्ट के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो कैन को छोड़कर रॉबर्ट के सर पे गोली मार देता है। अब वो लोग इसी तरीके से एक एक करके मार्गरेट और एमिली को भी मार डालते हैं। इसके बाद वो लोग ऑली को मारने के लिए टेंट में जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन ऑली अपने मॉम डैड को ढूंढते हुए जंगल में चला गया था, जिस वजह से उन्हें ऑली नहीं मिलता। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि यान और सिमेंथा को वहाँ पर रहे हुए एक दिन हो चुके थे। अगले ही दिन सुबह जब सिमेंथा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि पास के टेंट में अभी तक कोई भी नहीं आया था, जिसको देखकर वो काफी बेचैन हो जाती है और उस टेंट को चेक करने के लिए जाती है। लेकिन जब वो उस टेंट को चेक करती है तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उस टेंट को अंदर से किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से उथल पुथल कर दिया था। इसीलिए वो यान को बुलाकर कहती है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है और इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पुलिस के पास जाकर पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन जब वो लोग अपने कार के पास पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उनका कार पंचर हो चुका था, जिस वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसी कार को लेकर वहाँ से जाएंगे जो कार वहाँ पर मौजूद था। लेकिन उस कार
कि उन्हें चाबी नहीं मिलती, जिस वजह से वो लोग वहीं पर ही फंस जाते हैं। इसके बाद सिमंथा कुछ जरूरी सामान लेने के लिए टेंट पर जाती है और जब वो वापस आती है तो हम देखते हैं कि उसके पीछे ऑली भी मौजूद था। लेकिन सिमंथा की नजर में ऑली नहीं आती और वो यान के पास चली आती है। अब सिमंथा यान को सामान देकर वापस टेंट की तरफ जाती है और तभी यान को सिमंथा की चीखने की आवाज सुनाई देता है। यान भागकर सिमंथा के पास जाता है और जब वो सिमंथा के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि ऑली वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। अब वो दोनों उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाने के बारे में सोचते हैं और इसीलिए वो लोग उस दूसरे कार की चाबी ढूंढने लगते हैं। तभी उन लोगों के पास एक और गाड़ी आता है और ये गाड़ी जोक की थी। अब वो लोग जोक के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए वो लोग जोक को ऑली के बारे में सब कुछ बताते हैं और जोक को उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। लेकिन जोक उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने से मना कर देता है और कहता है कि शायद उस बच्चे की फैमिली भी यहाँ पर फंसे हुए होंगे, तो हमें सबसे पहले उस बच्चे के फैमिली को बचाना होगा। इसके बाद यान और जोक उस फैमिली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और सिमंथा कार के पास ही रुक जाती है। अब उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद जर्मन भी वहाँ पर पहुंच जाता है और सिमंथा उसको भी सारी बातें बता देती है। उधर दूसरी तरफ जोक यान को उसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर उसने उस फैमिली को मारा था। वहाँ पर इतने सारे लाशों को देखकर यान काफी घबरा जाता है और जोक भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके मुताबिक वहाँ पर 3 लाश होनी चाहिए थी और अभी वहाँ पर सिर्फ 2 ही लाश मौजूद था। अब जोक यान को लेकर उस लाश को ढूंढने लगता है और काफी देर ढूंढने के बाद उसे वो लाश मिल भी जाता है। वो लाश दरअसल मार्गेट की थी और वो अभी तक जिंदा भी थी। इसके बाद यान जब मार्गेट को चेक करके उठाने की कोशिश करता है तभी जोक मार्गेट के ऊपर गोली चलाकर उसे मार डालता है। ये देखकर यान काफी घबरा जाता है और उसी वक्त उसे सारी सच्चाई का एहसास हो जाता है। अब यान ये सब कुछ देखकर जोक के ऊपर हमला कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। उधर दूसरी तरफ गन की आवाज सुनकर जर्मन भी अपने गन को लेने के लिए कार के अंदर जाता है, जिससे समांथा समझ जाती है कि जरूर वहाँ पर कुछ गड़बड़ है और इसीलिए वो कार के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेती है। लेकिन जर्मन भी काफी गिरा हुआ इंसान था, वो उसके कार के शीशे को तोड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसके बाद समांथा एक चाकू से जर्मन के हाथ में एक कट लगाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जर्मन अपने डॉग को समांथा के पीछे छोड़ देता है। इधर यान किसी तरीके से जोक से बचकर एक जगह पर छुप जाता है, पर जोक उसे ढूंढ रहा था। तभी जोक को किसी के भागने की आवाज सुनाई देता है और वो उसके ऊपर शूट कर देता है, लेकिन जब वो उसके पास जाकर देखता है तो वो और कोई नहीं जर्मन था। अब जर्मन के मौत से वो काफी दुखी हो जाता है और तभी उसे समांथा नजर आता है जो ऑली को लेकर भाग रही थी। वो समांथा के पीछे पीछे भागने लगता है और काफी दूर जाने के बाद वो समांथा को पकड़ लेता है। अब वो ऑली को वहीं पर ही फेंक देता है और समांथा को टेंट के पास लाकर बांध देता है। इसके बाद वो समांथा को टॉर्चर करता है और यान को बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन यान बाहर नहीं आता और तभी उन्हें कार की आवाज सुनाई देता है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि यान कार लेकर वहाँ से भाग रहा है। इसीलिए जोक समांथा को लेकर यान के पीछे पीछे जाने लगता है। रास्ते में समांथा देखती है कि वहाँ पर ऑली नहीं था, जिससे समांथा सोचती है कि यान जरूर ऑली को लेकर हॉस्पिटल गया होगा। इसके बाद जोक समांथा को कार में बैठाकर यान के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन रास्ते में समांथा मौका देखकर जोक के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे उन लोगों के कार के एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। इधर यान किसी तरीके से उस जगह से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस को सारी बातें बता देता है। इसके बाद पुलिस के 2 गाड़ियां यान को लेकर उस जगह पर आ जाते हैं। तब उन्हें जोक की कार दिखती है जो कि एक्सीडेंट होकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। जोक ने दरअसल समांथा को कार के अंदर ही बांध कर वहाँ से चला गया था। अब पुलिस काफी सावधानी से उस कार की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कहीं से उन दोनों पुलिस के ऊपर गोली आता है, जिससे वो दोनों पुलिस ही मारे जाते हैं। दरअसल वो गोली जोक ने चलाई थी, क्योंकि वो जानता था कि यान पुलिस को लेकर वापस जरूर आएगा और इसीलिए वो वहीं पर ही छुप कर उनका इंतजार कर रहा था। अब ये सब कुछ देखकर यान फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जोक उसके हाथों में गोली चला देता है। इसके बाद जोक यान और समांथा दोनों को ही पकड़ लेता है और क्योंकि वो इंजोर्ड था इसलिए वो समांथा के ऊपर गन पॉइंट करके उसे कार चलाने के लिए कहता है। अब समांथा भी कार चलाने के लिए राजी हो जाती है और काफी दूर जाने के बाद वो कार को वापस से एक्सीडेंट करवा देती है। इसके बाद समांथा किसी तरीके से उस कार से निकलती है और वहाँ से एक पत्थर उठाकर जोक के सर पे मार मार के उसका हेड क्रैश कर देती है। अब समांथा वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। तभी उसे यान का ख्याल आता है और वो उसे ढूंढने लगती है। तभी पास के ही रूम में उसे यान भी मिल जाता है जो जिंदा था। अब समांथा को ये भी याद थी कि ऑली भी जिंदा है, इसलिए वो ऑली को ढूंढकर अपने पास लाने का फैसला करती है। और दोस्तों यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और आप में से कई सारे व्यूअर्स मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपके भाई को जरूर सपोर्ट करना।